हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारी आदतों के बारे में कुछ ऐसे राज खोलती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। किताब का नाम है गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, द साइंस ऑफ मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस दैट स्टिक। और इसके लेखक हैं डॉक्टर वेंडी वुड, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में साइकोलॉजी और बिजनेस की प्रोफेसर हैं और दुनिया की लीडिंग हैबिट रिसर्चर्स में से एक हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें कोई आदत बदलनी है तो हमें बस ज्यादा विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने इंटेंशन से अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर डॉक्टर वुड कहती हैं कि ये सबसे बड़ा मिथ है। उनकी रिसर्च बताती है कि हमारी लाइफ का लगभग 43% हिस्सा हमारे कॉन्शियस डिसीजन से नहीं बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड से चलता है, यानी हमारी आदतों से। आदतें वो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं जो हम रोज बिना सोचे समझे करते हैं, और इन आदतों को हमारी विल पावर या इंटेंशंस कंट्रोल नहीं करते बल्कि एक अलग ही सिस्टम कंट्रोल करता है जो हमारे दिमाग में गहराई तक बसा हुआ है। यही वजह है कि हम जानते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है, पर जब हम थके हुए होते हैं और सामने पिज्जा दिखता है तो हमारी आदत अनहेल्दी खाना हमारी विल पावर पर हावी हो जाती है। तो अगर विल पावर आदत बदलने का सही तरीका नहीं है तो फिर क्या है? डॉक्टर वुड कहती हैं कि हमें आदतों की असली साइंस को समझना होगा। उन्होंने आदतों के 3 मेन पिलर्स बताए हैं: कॉन्टेक्स्ट, रेपिटिशन और रिवॉर्ड। ये चार्ल्स डुहिक के हैबिट लूप क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड से मिलता जुलता है, पर डॉक्टर वुड कॉन्टेक्स्ट पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं। पिलर 1, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल। आप कहाँ हैं, आप किसके साथ हैं, दिन का कौन सा समय है, आपने अभी अभी क्या किया है। कॉन्टेक्स्ट ही वो क्यू या ट्रिगर है जो आपकी आदत को ऑन करता है। हमारी आदतें किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी होती हैं। जैसे ही हम उस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, हमारा दिमाग बिना सोचे समझे वो आदत वाला बिहेवियर शुरू कर देता है। जैसे कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना या मूवी थिएटर में जाते ही पॉपकॉर्न खाने का मन करना। डॉक्टर वुड कहती हैं कि आदतों को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने कॉन्टेक्स्ट को बदलना। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो एक ऐसा स्टेबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो जो उस आदत को सपोर्ट करे, और अगर आप बुरी आदत तोड़ना चाहते हो तो उस आदत से जुड़े कॉन्टेक्स्ट को डिसरप्ट कर दो। एक बहुत ही पावरफुल टूल है फ्रिक्शन, घर्षण। अपने एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन का इस्तेमाल करो। अच्छी आदत के लिए फ्रिक्शन कम करो। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपने जूते और कपड़े रात को ही बेड के पास रख दो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो फ्रूट्स और सैलड्स को काटकर अपने फ्रिज में सामने रखो। इससे अच्छी आदत शुरू करना आसान हो जाता है। बुरी आदत के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। अगर आप फोन कम यूज करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को डिलीट कर दो या उन्हें होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर डाल दो। अगर आप टीवी बहुत देखते हो तो हर बार टीवी देखने के बाद रिमोट से बैटरीज निकालकर ड्रॉअर में रख दो। ये छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको उस बुरी आदत को शुरू करने से पहले सोचने पर मजबूर करेगा। जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल करते हैं तो आपको आदत बदलने के लिए विल पावर पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, आपका एनवायरनमेंट ही आपके लिए काम करता है। पिलर 2, रेपिटिशन। आदतें बार बार एक ही काम को करने से बनती हैं। जब हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बन जाता है। धीरे धीरे वो बिहेवियर कॉन्शियस एफर्ट से अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक हैबिट में बदल जाता है। शुरू में आपको कोई काम करने के लिए सोचना पड़ता है, जैसे नई कार चलाना, पर प्रैक्टिस के बाद वो आपकी आदत बन जाती है और आप बिना सोचे समझे यूज कर लेते हैं। इस रेपिटेशन के प्रोसेस में कंसिस्टेंसी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। टाइनी हैबिट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है। छोटे छोटे आसान स्टेप्स लो जिन्हें आप रोज रिपीट कर सको। डॉक्टर वुड बताती हैं कि एक नई आदत को ऑटोमेटिक बनने में कितना टाइम लगता है, ये हर इंसान और हर आदत के लिए अलग अलग होता है। ये 21 दिन या 66 दिन का कोई मैजिक नंबर नहीं है। कुछ आदतें जल्दी बन जाती हैं, कुछ में महीनों लग जाते हैं।
इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोसेस पर फोकस करें, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। पिलर 3, रिवॉर्ड, पुरस्कार। रिवॉर्ड ही वो चीज़ है जो आपके दिमाग को बताती है कि ये आदत अच्छी है, इसे दोबारा करना है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। डॉक्टर वुड कहती हैं कि आदत बनाने के लिए सबसे अच्छा रिवॉर्ड वो होता है जो इंट्रिंसिक और इमीडिएट हो। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, ये वो रिवॉर्ड है जो उस काम को करने में ही मिलता है, जैसे एक्सरसाइज करने के दौरान जो एनर्जी फील होती है या अच्छे दोस्तों के साथ हंसने में जो खुशी मिलती है। ये रिवॉर्ड्स एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे पैसा या तारीफ से ज़्यादा पावरफुल होते हैं आदत बनाने के लिए। अगर आपको कोई काम करने में मज़ा आता है तो उसकी आदत बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ऐसी अच्छी आदतें चुनो जिन्हें आप सच में एंजॉय करते हो। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं तो ऐसी कोई एक्सरसाइज चुनो जिसमें आपको मज़ा आए, जैसे डांसिंग या हाइकिंग। इमीडिएट रिवॉर्ड, हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर के रिवॉर्ड से ज़्यादा वैल्यू देता है। इसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। यही वजह है कि जंक फूड खाना, इमीडिएट प्लेजर, हेल्दी खाने फ्यूचर हेल्थ से ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। इसलिए अपनी अच्छी आदतों के साथ कोई इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़ो। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है। डॉक्टर वुड की रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स, अप्रत्याशित पुरस्कार के लिए सबसे ज़्यादा क्रेव करता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और स्लॉट मशीन्स इतने एडिक्टिव होते हैं। आपको नहीं पता कि अगले स्क्रॉल पर आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। हम इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनी अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपनी एक्सरसाइज प्लेलिस्ट को शफल पर रखो ताकि आपको नहीं पता कि अगला गाना कौन सा आएगा, या अलग अलग राउट्स पर वॉक या रन के लिए जाओ। तो आदत बनाने का फॉर्मूला है, एक स्टेबल कॉन्टेक्स्ट चुनो, उसमें एक आसान सा बिहेवियर बार बार रिपीट करो और उस बिहेवियर को एंजॉयबल और इमीडिएटली रिवॉर्डिंग बनाओ। विल पावर का रोल सिर्फ शुरुआत में है, नए कॉन्टेक्स्ट को सेट करने में या फ्रिक्शन क्रिएट या रिड्यूस करने में। एक बार आदत बन जाए तो वो ऑटो पायलट पर चलती है। डॉक्टर वुड हमें बताती हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे वो द डिसीजन मेकर कहते हैं, और हमारा हैबिट माइंड, जिसे वो द डूअर कहते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। द डिसीजन मेकर गोल सेट करता है, प्लान बनाता है, पर उसके पास विल पावर लिमिटेड है। द डूअर बस पुराने पैटर्न्स को फॉलो करता है, वो एफिशिएंट है पर उसमें लॉजिक नहीं होता। हम अक्सर द डिसीजन मेकर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कल से ये करूँगा, पर जब कल आता है तो द डूअर हमारी पुरानी आदत टेक ओवर कर लेता है। इसलिए आदत बदलने के लिए हमें द डूअर से बात करनी होगी, उसकी लैंग्वेज में, यानी कॉन्टेक्स्ट, रेपिटेशन और रिवॉर्ड के जरिए। किताब में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पिगी बैकिंग। ये जेम्स क्लियर के हैबिट स्टैकिंग या बीजे फॉग के एंकर मोमेंट जैसा ही है। अपनी नई आदत को किसी पुरानी एस्टैब्लिश्ड आदत के साथ जोड़ दो। जैसे हर बार जब मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, पुरानी आदत, उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रेच करूँगा, नई आदत। इससे पुरानी आदत नई आदत के लिए एक नेचुरल प्रॉम्प्ट या क्यू बन जाती है। डॉक्टर वेंडी वुड आगे कुछ और अहम बातों पर रोशनी डालती हैं। वो बताती हैं कि स्ट्रेस हमारी आदतों पर कैसे असर करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या थके हुए होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड आराम करने चला जाता है। उस टाइम पर हमारा हैबिट माइंड, द डूअर, पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। यही वजह है कि स्ट्रेसफुल दिन के बाद हम अक्सर अपनी बुरी आदतों जैसे ओवर ईटिंग, बिंज वॉचिंग में इंडल्ज करते हैं, भले ही हमें पता हो कि ये गलत है। इसलिए सिर्फ अच्छे दिनों में ही नहीं, बल्कि बुरे दिनों में भी अच्छी आदतों को फॉलो करना आसान बनाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। वो सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण के बारे में भी एक नया नज़रिया देती हैं। उनकी रिसर्च बताती है कि जो लोग हमें बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड लगते हैं, वो असल में ज़्यादा विल पावर यूज़ नहीं करते, बल्कि वो लोग अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो टेम्पटेशंस को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं। वो ऐसी सिचुएशंस में जाते ही नहीं जहां उन्हें अपनी विल पावर का टेस्ट देना पड़े।
उन्होंने ऐसी अच्छी आदतें बना ली होती हैं कि उन्हें सोचना ही नहीं पड़ता। तो सेल्फ कंट्रोल का राज ज्यादा विल पावर होना नहीं, बल्कि कम विल पावर की जरूरत पड़ना है। ये किताब हमें बताती है कि आदत बदलना कोई मॉरल फेलियर नहीं है। अगर आप कोई आदत नहीं बदल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर या लेजी हैं। इसका मतलब है कि आपने सही स्ट्रैटेजी यूज नहीं की। आप शायद सिर्फ अपनी विल पावर पर डिपेंड कर रहे हैं। इसके बजाय अपने कॉन्टेक्स्ट को देखो, फ्रिक्शन को देखो, रिवॉर्ड को देखो। गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स हमें एक बहुत ही उम्मीद भरा और साइंटिफिक नजरिया देती है। ये हमें ब्लेम गेम से निकालकर डिजाइन गेम में लाती है। हम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट्स हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी रूटीन्स को डिजाइन कर सकते हैं ताकि अच्छी आदतें अपने आप हो जाएं और बुरी आदतों के लिए कोई जगह ही ना बचे। ये किताब हमें बताती है कि आदत बनाना एक स्किल है, एक साइंस है। जब आप इस साइंस को समझ लेते हैं तो आपके पास अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल आ जाता है। अंत में इस किताब का सार ये है, अपनी विल पावर पर डिपेंड करना छोड़ दो। अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम करो, बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। छोटी शुरुआत करो और बार बार रिपीट करो। कंसिस्टेंसी इज की। अपनी अच्छी आदतों को इंजॉयबल और इमीडिएटली रिवॉर्डिंग बनाओ। स्ट्रेसफुल टाइम्स के लिए प्लान बनाओ, क्योंकि तभी आपकी आदतों का असली टेस्ट होता है। ये किताब आपको आपकी आदतों का ड्राइवर बनाती है, ना कि पैसेंजर। ये आपको वो आज़ादी देती है कि आप कॉन्शियसली चूज कर सकें कि आप अपनी लाइफ में कौन सी आदतें चाहते हैं और फिर उन्हें बनाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर वेंडी वुड की गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स की समरी। ये आपको आदतों के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराती है और आपको एक स्मार्टर तरीका सिखाती है लास्टिंग चेंज लाने का।